दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी भाव शुद्धि के बारे में, चलिए आज हम भाव शुद्धि का एक और उपाय बताते हैं कि आप भाव शुद्धि किस तरीके से अपनी कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज की तरफ, जो है करुणा और प्रेम। करुणा में प्रेम के साथ दया और क्षमा भी लिप्त होती है, जबकि प्रेम का अर्थ बहुत गहरा है। प्रेम वह नहीं जो हम चलते फिरते बोलते रहते हैं, आई लव चिकन, आई लव यू या वगैरह वगैरह, इस तरीके से हम बोलते रहते हैं। इसमें तो कंडीशन जुड़ी हुई होती है। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, वह बस प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम, जिसे हम आई लव यू वाला प्रेम जानते हैं। उसके मूल में बहुत गहरे काम वासना छुपी हुई होती है। दोनों को एक दूसरे से कुछ न कुछ चाहिए होता है। इसमें प्यार के बदले प्यार की मांग है, हम तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। इस तरीके से आपने लोगों को बोलते सुना होगा, लेकिन ऐसा कभी मत करना। वरना यानी कि इस तरीके से बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, आप ऐसा कभी मत करना, नहीं तो वरना। इस तरीके से आपने काफ़ी बार सुना होगा। यह भी एक शर्त है, यानी कि एक शर्त ही जुड़ गई। इसलिए प्रेम अक्सर नफरत में भी बदल जाता है। असल में ऐसा प्रेम और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जिस प्रेम भाव की बात कर रहे हैं उसका स्थान आपका हृदय है। वह प्रेम वहाँ मौजूद ही नहीं रहता, वह सभी के लिए है। वह आपके लिए है, वह नदी के लिए, झरनों के लिए भी है, पहाड़ के लिए भी है। आप उसे चारों ओर लौटा सकते हैं। आप जितना लौटाएंगे वह उतना ही और पैदा हो जाएगा। वह प्रेम आपको अपार खुशी देगा। जैसे घृणा की आग में हम भीतर झुलसा हुआ महसूस करते हैं, उसके ठीक उलट करुणा और प्रेम में आप भीतर शांति और आनंद अनुभव करते हैं। आपका वह प्रेम तो वर्षा की तरह होता है, जिसका काम सराबोर करना है, फिर चाहे वह सूखी धरती हो, चाहे पानी से लबालब झील। वर्षा का पानी तो दोनों जगह ही जाना है। हमारे भीतर प्रेम और करुणा के भाव बढ़ते ही क्रूरता और हिंसा जैसे भाव गायब होने लगते हैं, क्योंकि जिसे आप प्रेम करते हैं उसके साथ आप क्रूर नहीं हो सकते, हिंसक नहीं हो सकते। तब आप अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने लगते हैं। आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, याद है ना आपको? या हिंसा के बारे में एक बात स्पष्ट कर देते हैं। हिंसा का मतलब केवल शारीरिक चोट पहुंचाने वाली हिंसा तक सीमित नहीं। हिंसा भाव से भी होती है। किसी ने किसी को ऐसी दृष्टि से देखा जैसे वह तुच्छ हो, इससे उसकी भावनाएं आहत हुई, तो यह भी तो हिंसा हुई। आपने कोई ऐसी बात बोली जिससे जिससे किसी के दिल को ठेस लगी हो, यह भी हिंसा हुई। हम ज्यादातर तो दूसरों को भावात्मक तौर पर चोट पहुंचाते हैं, वह भी हिंसा ही है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे भावात्मक चोट भी कैसे पहुंचा सकते हैं? हिंसा के लिए क्रूरता भी चाहिए होती है, और क्रूरता आपके हृदय में प्रेम के बीज को ही सुखा डालती है। हिंसा आपके हृदय से प्रेम के बीज को पूरी तरह से सुखा डालती है। ऐसा हृदय बंजर भूमि जैसा हो जाता है।
जहाँ कोई फूल नहीं खिल सकता, ऐसे व्यक्ति से यानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में घुटन के सिवा और क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप। चलिए इसी वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं एक और यानी कि उपाय हम आपको बताते हैं। तीसरा उपाय, तीसरी चीज यह है खुशी। खुशी आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना आना चाहिए। खुशी कोई बाजार में नहीं मिलती, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। खुशी तो एक अनुभूति है जो हमारे भीतर ही जन्म लेती है। एक अबोध बच्चा मिट्टी से खेल कर भी जितना खुश रह देता है, उतना खुश आप कोई बड़ी कार लेकर भी नहीं हो सकते। हमारे कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि गरीबी में आपको खुशी मिलती है या गरीबी आपको खुशी दे सकती है। अर्थ यह है कि खुशी एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हम अपने भीतर ही अनुभव करते हैं। हम कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, किसी किसी से मिलकर खुशी भी होती है, लेकिन होती कहां पर है, कहां होती है? हमारे भीतर ये तो महसूस होती है। खुशी के लिए कारण का होना जरूरी नहीं है, आप अकारण भी तो खुश रह सकते हैं। शारीरिक कष्ट की अवस्था आपको अलग कर दे तो खुश रहना कोई मुश्किल काम कतई नहीं है। खुश रहना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है। खुश रहने से आप चिंता, संताप, विषाद जैसे अशुभ भावों से मुक्त हो सकते हैं। जब आप खुश होते हैं तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो शाश्वत नियम यही है कि बदले में आपको भी खुशी ही मिलती रहने वाली है। यानी आप भी खुशी रहेंगे, आपको बदले में खुशी ही मिलने वाली है। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि सदैव खुश रहने वाले लोगों के जीवन में कितना आनंद बरसता है। हमारे भीतर मौजूद पूर्व जन्मों के दूषित भाव हमें अनमोल खुशियों से वंचित कर देते हैं। इस स्थिति को सुधारा जा सकता है और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चाहते क्या हैं। आपको फेक चीजें चाहिए या ओरिजिनलिटी? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे इसके एक और भाग को, अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।